हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरा आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ कि डर आपके अंदर कितना असफल करता है, आपको सफल नहीं होने देता है। डर जिन व्यक्ति के अंदर रहता है वो किसी काम को कर नहीं पाते हैं, और जो निडर होते हैं वो अपने हर सारे काम को निरंतर करते जाते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपसे बताने जा रहा हूँ कि डर कहाँ हमें करना चाहिए और डर कहाँ नहीं करना चाहिए, या अपने अंदर को डर से कैसे निकालें और निडर रहें। हमेशा आपके अंदर जब डर नहीं रहेगा तो आप किसी काम को करने के लिए सफल रहोगे। आप किसी काम को कर सकते हो उस आसानी से, जब आपके अंदर डर नहीं होगा। दोस्तों, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि खुद अपने आप से ही डरते हैं कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। करने वाला दूसरा कर देता है, क्योंकि दूसरा इस बात को लेकर सोच कर करता है काम को कि उसके अंदर डर नहीं रहता है, और आप डरते रहते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको कुछ हासिल नहीं होता। आप जब तक अपने अंदर से डर को निकाल के फेंकेंगे नहीं, तब तक आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। आप के अंदर वो हुनर नहीं आएगा, वो कला नहीं आएगा, जब तक आप अपने अंदर से डर के निकाल के अलग नहीं रखोगे। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ करने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। अगर करने वाले हैं तो प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के पीछे आपको डरना नहीं है। अगर आप कोई काम को कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपको डर से निकालना होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रास्ते में चलते हैं तो भी डरते हैं, या कहीं कंपटीशन में बैठ गए तो भी डरते हैं, कहीं इंटरव्यू में पड़ गए तो भी डरते हैं, आप एग्ज़ाम में बैठ गए तो भी डरते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी डरते हैं। तो अपने अंदर को डर से इस तरह से निकालिए कि सामने वाला अगर देखे तो हाँ समझे कि हाँ ये बंदा कितना मतलब एनर्जी फुल है और इसके अंदर डर की नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आपको डर को कैसे निकालना है? पहली बात तो आपके अंदर ये ध्यान रखना होगा, आपके माइंड के अंदर ये ध्यान रखना होगा कि हम जब किसी चीज़ को सुन रहे हैं या किसी चीज़ को देख रहे हैं, मेरे सामने आंखों के सामने अगर कोई गलत हो रहा है तो आप अपनी आंखों को ना बंद करें, आप उसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आप अपने दिमाग को, माइंड को प्रेस कीजिए। तो आप जब अपने माइंड को प्रेस करेंगे, प्रेशर डालेंगे उस पर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अगर आप गलत चीज़ को देख के डर नहीं लगता है आपके अंदर, तब तो समझ लीजिए कि आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप उस चीज़ को देख के डर गए तो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं आप अपने आप को। यही कारण है कि आप हर जगह आपको डर का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि किसी दोस्त से या आस पड़ोस में किसी व्यक्ति से तू मैमा होता है, तो वो अगर चिल्ला के अगर बोल दिया सामने वाला तो डर जाता है अगला आदमी। वो डर क्यों जाता है? वो अपने अंदर अपने माइंड पावर को समझ नहीं पाता है, अपने अंदर जो ऊर्जा होता है उसको नहीं समझ पाता है, इसलिए वो सामने वाले व्यक्ति से डरता है। इसलिए डरता है कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, हमको डांटेगा या गाली देगा, तो उससे क्यों डरोगे? आप अपने डर को निकालिए और उससे फेस टू फेस आई कांटेक्ट मिलाकर उससे जब बात करेंगे आप, तो उसके अंदर उसको मन में भी ये लगेगा
हाँ, ये बंदा निडर है। आप जब निडर रहते हैं आप अपने आप को, तो आप अच्छा अपने अंदर फील महसूस करते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, दिन हो या रात हो या आधी रात हो, आप अपने अंदर को डर से निकालते हैं। आप मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एग्जाम में बैठ गए हैं, किसी 10th या 12th हो, आपने साल भर ना तो एक भी पेज इधर से उधर खोल के पढ़ा है, ना एक भी पेज लिखा है आपने, तो वाकई आपको जेन्युइन सी बात है, आपको एग्जाम में डर तो लगना ही लगना है। डर का कारण यही होता है कि उसके पीछे हम जिस चीज़ से डर रहे हैं, उस चीज़ के पीछे हम कोशिश नहीं किए हुए हैं, उस चीज़ पे हम मेहनत नहीं किए हैं, उस चीज़ को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से समझे नहीं हैं, तो आपको डर तो खुद ब खुद लगेगा। हम जब पढ़े नहीं रहेंगे, लिखे नहीं रहेंगे, तो एग्ज़ाम में तो डरना स्वाभाविक है। और जो बच्चे, जो लड़के साल भर रट के पढ़े होते हैं, पूरे दम खम के साथ पढ़े होते हैं, रात और दिन एक करके पढ़े लिखे होते हैं, वही एग्ज़ाम में नहीं डरते हैं। वो किसी भी एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं और वो अच्छे एग्ज़ाम को पास करके दिखाते हैं। तो अगर आपने साल भर अगर अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आप अपनी तैयारी की हुई है, जम के तैयारी डट के किया हुआ है आपने, तो आप एग्ज़ाम में चाहे 10th हो या BSc BCom हो या 12th हो या और भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसमें आप डरेंगे ही नहीं। डर तो उसी को लगेगा जिसने तैयारी नहीं किया उस एग्ज़ाम को लेकर। कई लड़के तो ऐसे हैं कि ना तो पढ़ना चाहते हैं, ना लिखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं और हमको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना मेरे दोस्त। आपको अगर अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो उसके पीछे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रात और दिन एक करना पड़ेगा। और रात और दिन जब एक करके आप पढ़ोगे या लिखोगे, उस चीज़ को समझोगे, तो आप अच्छे एग्ज़ाम को पूरा कर सकते हो और एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हो। आप अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये बैठा लीजिए कि हमको साल भर बाद अगर एग्ज़ाम में बैठना है, तो हमको आज से ही हमको अच्छे लेवल से पढ़ाई करनी है, एक अपने अंदर ऊर्जावान होकर और उस जुनून के साथ आपको पढ़ना है कि आने वाले समय में जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको किसी के तरफ देखना ना पड़े, ना तो आजू ना तो बाजू, आप सीधा आप अपने पेन और कॉपी पर ध्यान रखेंगे और लिखते जाएंगे और सही क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से पूरे कर सकते हैं, आप एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं।